एक छोटा सा चूहा चाय शन म्याओ धन के देवता के मंदिर में चढ़ावा चोरी छिपे खा रहा था। अचानक उसने मेज पर रखी मोमबत्तियां गिरा दी। देखते ही देखते आग फैल गई। मजबूत लोग तुरंत भाग निकले। आग की लपटों से चाय शन न्यांग न्यांग धन की देवी की मूर्ति भी न बच सकी। मूर्ति जमीन पर गिरकर उनका असली रूप प्रकट हुआ। जब वे जादू से आग बुझाने ही वाली थीं, उन्हें पता चला कि उनकी शक्ति खत्म हो चुकी है। वे अचानक साधारण स्त्री बन गईं। तभी छत की एक बड़ी बीम गिरी और उन्हें चोट लग गई। वे बेहोश हो गईं। उसी समय एक चाय किसान देवता ने खतरा उठाकर मंदिर में वापसी की और देवी को बचा लिया। होश आने पर देवी उनकी ओर देखकर मोहित हो गई। इस प्रकार दोनों का भाग्य एक दूसरे से बंध गया। शक्ति खो चुकी देवी को धरती पर रहना पड़ा और वे शेनलिंग की पत्नी बन गईं। शेनलिंग ने वादा किया कि जीवन भर उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। देवी बोली, यदि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जीवन भर वैभव और धन दूंगी, पर यदि तुमने धोखा दिया तो तुम्हारा सब वैभव छिन जाएगा और 3 जन्म तक गरीबी सहनी पड़ेगी। अगले 10 साल दोनों प्रेम पूर्वक रहे। देवी की मदद से शेनलिंग एक छोटे किसान से शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। वे झोपड़ी से महलनुमा घर में आ गए और घर में अपार धन आ गया। स्त्री को लगा कि उनका प्रेम सदैव यूं ही रहेगा। लेकिन कुछ ही समय बाद शेनलिंग एक गर्भवती औरत को घर लाया। उसने सबके सामने घोषणा की कि वह उससे विवाह करेगा और यह कहकर अपनी पत्नी को नीचा दिखाया कि 10 साल में वह संतान नहीं दे पाई। उसने पत्नी को उपपत्नी बनाने का निर्णय लिया। उसे यह पता नहीं था कि पत्नी देवी होने के कारण इंसानों की संतान को जन्म नहीं दे सकती। देवी ने तुरंत पूछा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं संतान नहीं दे सकती और तुमने वादा किया था कि चाहे वंश खत्म हो जाए तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। अब तुम अपना वादा क्यों तोड़ रहे हो? चालाक स्त्री शिनजीनू हंसकर बोली, तुम वाकई भोली हो। आदमी के मीठे वादों पर विश्वास कर लिया। देखो, मैं तो जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हूँ। केवल मैं ही शेन परिवार का वंश बढ़ा सकती हूँ। देवी को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पहले ही शेनलिंग की कुंडली देखी थी। उसमें संतान योग नहीं था। उन्होंने तुरंत दिव्य दृष्टि खोली और देखा कि वह स्त्री असल में एक सुनहरी बालों वाली चूहिया है जो लोगों की किस्मत चुराकर उन्हें निर्धन बना देती है। वह वही चूहिया थी जिसने वर्षों पहले मंदिर में चोरी की थी और आत्मा बन गई थी। देवी ने सच्चाई शेनलिंग को नहीं बताई बल्कि उसे याद दिलाया, क्या तुम्हें अपना वादा याद है? लेकिन शेनलिंग ने सब भुला दिया। उसने कहा, आज जो कुछ भी है वो मेरी मेहनत का है, तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं। देवी ने शांत भाव से कहा, तुमने वचन तोड़ा है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पर शेनलिंग ने उन पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा पत्नी श्राप दे रही है। उसने नौकरों से कहा कि उसकी सारी जेवर और कपड़े उतार कर चालाक औरत को दे दो। ये देवताओं का अपमान था। तुरंत नौकरों के शरीर पर लाल चकते और खुजली भर गई। शेनलिंग को लगा कि यह पत्नी की जादूगरी है, लेकिन पत्नी ने कहा, सिर उठाकर देखो, देवता 3 हाथ ऊपर खड़े हैं। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तभी चूहिया स्त्री ने थोड़ा सा जादू दिखाकर लाल चकते गायब कर दिए। सब लोग उसे ही देवी समझकर उसके चरणों में गिर पड़े। उन्हें पता ही न चला कि वह उनकी किस्मत चूस रही थी। फिर उसने देवी का भाग्य भी चुराने की कोशिश की, लेकिन देवी ने उसकी चाल भांप ली और उसका हाथ झटक दिया। चूहिया स्त्री ने नाटक करते हुए गिरने का बहाना किया। शेनलिंग ने तुरंत अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा और कहा कि उसे परिवार की सजा दी जाए। 100 कोड़े लगाने का आदेश दिया। दासी गिड़गिड़ाई कि उनकी मालकिन इतनी कमजोर है कि 100 कोड़े सह नहीं पाएंगी। लेकिन शेनलिंग बोला, अगर वह घुटनों पर गिरकर माफी मांग ले तो मैं छोड़ दूंगा। देवी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं मर जाऊंगी पर इस दुष्टा के आगे नहीं झुकूंगी।